हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ टू नंबर एक्स एंड वाई इज सेपरेटली डिवाइड बाई ए नंबर डी, द रिमाइंडर इज हमारा कितना है ये 43, 76 एंड 29, 86 रिस्पेक्टिवली। इफ देन द सम ऑफ दैट नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई इज डिवाइड बाई द नंबर डी, देन द रिमाइंडर इज कितना आपका 2361। द वैल्यू क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ नंबर डी इज, ठीक है। अब कह रहा है यदि दो संख्या x और y को किसी संख्या से अलग अलग भाग किया जाए तो शेषफल क्रम से हमारा 43, 76, 29, 86 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के योग को अर्थात x प्लस वाई को उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा 2361 आता है। संख्या d का मान बताना हमें, ठीक है। चलिए चलो देखिए, इफ टू नंबर x एंड y सेपरेटली डिवाइड बाई नंबर d से, एक नंबर x डिवाइड कर रहा है d से, ठीक है, और वो क्या दे रहा है रिमाइंडर हमारा 43, 76। दूसरा नंबर y डिवाइड कर रहा है d से, वो रिमाइंडर दे रहा है हमें 29, 86। उसके बाद इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर का, जब हम इस नंबर का सम करेंगे x प्लस वाई डिवाइड में d, देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ दैट नंबर x प्लस वाई इज डिवाइड बाई द नंबर d से, वो रिमाइंडर क्या दे रहा है हमारा 2361। अब देखो देखिए हमने इन नंबरों का क्या किया, एडिशन और डिवाइड किया d से, तो रिमाइंडर हमारा ये बचा। हम इसके रिमाइंडर का भी एडिशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 43, 76 प्लस में कितना आया हमारा 29, 86। ये कह रहा है ना कि x प्लस वाई डिवाइड द नंबर d, द रिमाइंडर इज ना द वैल्यू ऑफ नंबर d की। तो क्या कह रहे हैं हमने जब ये नंबर ऐड किए तो इनके रिमाइंडर को भी ऐड करेंगे, देखेंगे कितना आता है। देखो 6 और 6 12, 8 7 15 और 16, एक बचा आपका। उसके बाद 9 और 3 12 और 1 13, एक 4 और 2 6 और एक 7, कितना आया 7362। लेकिन इसका जो x प्लस वाई का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया ये, तो इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 7362 को हम कर देंगे माइनस, तो 1005। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 5001 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलिए चलिए इफ़ ए नंबर इज डिवाइड बाई 3 द रिमाइंडर विल बी 2। इफ़ द नंबर इज एडेड बाई 5 एंड देन डिवाइड बाई 3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 होगा। यदि संख्या को 5 जोड़ा जाए और फिर 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। चलिए इफ़ ए नंबर इज एडेड बाई n, कोई नंबर है हमारा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा ये 2। उसके बाद कह रहा है इफ़ ए नंबर इज एडेड बाई 5, किसी नंबर में हम 5 ऐड करते हैं एंड देन डिवाइड बाई 3, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो वो हमें क्या रिमाइंडर देगा। n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ पे 2। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूँ तो देखो n की वैल्यू है यहाँ पे 2 पुट करूँ, डिवाइड में 3, 7 डिवाइड में 3, 3 दूनी 6, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। द नंबर विच इज़ डिवाइड बाई 10, नंबर को हमने डिवाइड किया 10 से तो लीव कितना दिया उसने 9, शेष बचा। किसी नंबर को जब हमने क्या किया 9 से डिवाइड किया तो शेष उसका 8 बचा। उसी प्रकार एज अ रिमाइंडर एंड व्हेन इट इज़ डिवाइड बाई 8, नंबर को 8 से डिवाइड किया तो 7 शेष बचा। तो उसका रिमाइंडर बताओ, ठीक है। चलिए अब देखो नंबर को जो हमने डिवाइड किया 10 से तो 9 बचा। अब देखो ऑप्शन लो पहले, अब 9 को देखो, ऑप्शन ए लेके चलो। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ, ठीक है, अब देखो 9189, रिमाइंडर इसने 0 दिया तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद बी केस को लेके चले हम
539, 9 से करो। रिमाइंडर क्या हमें ये 8 दे रहा है, देखो 5 यहाँ पे, इसको 5 को काटो मत, इसको एज इट इज़ लिखो 9, 5 और 8 9 डिवाइड 9, तो रिमाइंडर हमारा 8 बचा। तो इसने ये 8 दिया, इसमें ये केस सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, चलो और आगे चेक कर लेते हैं। 359 डिवाइड में 9, 9 8 डिवाइड 9, इसने भी रिमाइंडर 8 दिया। एक तो ये केस हो सकता है, एक ये केस हो सकता है। अब देखो 9 1 8 9, ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए और डी तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा। 8 को और चेक कर लेते हैं, रिमाइंडर हमें 7 आना चाहिए। 359 को मैं किससे डिवाइड करूँ, यहाँ पे 8 से। 8 चौक 32, 3 बचे, 8 चौक 32, रिमाइंडर हमारा 7 बचा। तो देखो रिमाइंडर हमें कितना चाहिए था, 7। इसको और चेक कर लो, 539 को और चेक करके देख लो। देखो 7 से 7 7 49, 49 कितना बचा यहाँ पे, 13 में से 9 गए तो 4, 4 7 7 49, रिमाइंडर हमें 0 दिया। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। हमने से डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर मिला हमें, फिर हमने 8 से डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर मिला, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखो, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड्स हमारा 64 75 49 84 एंड 4132, द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स की। मान लीजिए एक्स सबसे बड़ी संख्या है जो हमारा 7475 49 84 और 4132 क्या कह रहा है, को विभाजित करने पर हम मामले में समान शेषफल छोड़ती है, एक्स के अंकों का जोड़ क्या होगा। तो देखो लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बाद बोला है इसने रिमाइंडर इन ईच केस में द सेम। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एलसीएम के लिए बोल रहा है, एचसीएफ के लिए बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें हमें समझ में आया कि ये एचसीएफ के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो कितने का हमें निकालना है, 64 75 49 84, उसके बाद क्या है 41 32। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस ले लो, 74 75 में से माइनस करो 49 84, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1, 17 में से 8 गए तो 9, 13 में से 9 गए तो कितने बचे आपके 4। ठीक है, 13 में से 9 गए तो 4 बचे, उसके बाद 5 में से 4 गए तो 1, कितना आएगा यहाँ पे 1491। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम, 49 84 में से माइनस कर लो 41 32, 2 बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 बचा, कितना बचा यहाँ 852। अब इसका क्या निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो इसके फैक्टर करो आप यहाँ। ठीक है, इतना आया। अब देखो 1491 852, ये एचसीएफ निकालना है हमें, तो छोटी संख्या के फैक्टर कर लो। देखो 1491, अब देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ये आया। ठीक है, और फैक्टर कर लो इसके, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये इसके आ रहा है टेबल में, देखो अगर मैं 7 3 21 2, 7 और 2 9, 7 दूनी 14, तो ये इसके टेबल में आ रहा है कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो 1491 और आपका 213। ठीक है, तो आपके 852 का और इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 213। उसके लिए इसने बोला है कि इन ईच केस द सेम, व्हाट इज द सम डिजिट ऑफ एक्स। जो हमारी ये नंबर की वैल्यू निकल गई, इसके डिजिट का सम बताना है। 2 + 1 + 3, देखो 3 और 3 6, तो इसके जो सम ऑफ डिजिट है एक्स का वो कितना आ जाएगा 6, यही हमारा आंसर। ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट डिवाइड बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ क्वोशिएंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 3। 2 अंकों की संख्या, हमने 2 अंकों की संख्या 10x + y ली। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इनके अंकों के योग से विभाजित करने पर भागफल 6 और शेषफल 3 आता है। ठीक है, अब देखो कि हमारा जो कोसेंट है वो 6 है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। 2 अंकों के योग वाली संख्या से हमें क्या करना है, इसको
डिवाइड, ठीक है। यही कह रहा है ना, 2 डिजिट इज डिवाइड बाय द सम ऑफ द, 2 डिजिट के सम को, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं कोशेंट 6 एंड द रिमाइंडर इज 2। 2 अंकों की संख्या हमारी ये आई, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा है ये उसके बाद देखो, इफ़ द डिजिट आर रिवर्स, ये जो 2 अंकों की संख्या के जो अंकों को हम रिवर्स कर देते, बदल देते, उलट पलट देते, तो 10y प्लस में x, ठीक है। उसके बाद कोशेंट इज़ 4, कोशेंट इज़ 4, यही हमारी संख्या, सिर्फ इसके अंकों को हमने उलट पलट दिया, ठीक है। इसका कोशेंट कितना आया 4, रिमाइंडर इज किसका 9 आया, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको यहाँ से ना रफ कर लो आप। चलिए देखो, यहाँ पे डिविडेंट हमारा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे डिवाइज़र हमारा x प्लस वाई इंटू में, उसके बाद कोशेंट हमारा 6 प्लस में रिमाइंडर हमारा 3 आया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो पहले। यहाँ पे 6x प्लस में 6y प्लस में 3, ठीक है। उसके बाद देखो 6x को जब मैं इधर लेके आऊँगी तो 4x हो जाएगा, जब ये 6x इधर आएगा तो कितना होएगा, माइनस में 5y इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमारी ये वैल्यू आई निकल के, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने जब ये शब्द उलट पलट दिए, इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद देख 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है हमारा डिवाइज़र मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर 9। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस में 4y प्लस में 9। उसके बाद देखो इधर लेके आएंगे, यहाँ पे 6y को लेके आएंगे इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा 6y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3x इज इक्वल टू 9। इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ पे इसको इक्वल करने के, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x, इक्वल करने के लिए मैं इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब इसको रफ कर दें यहाँ से, देखिए। उसके बाद मैं यहाँ से करूँ मल्टीप्लाई, देखो 6y माइनस में 4 तिये 12x इज इक्वल टू 36। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, 4 तिये 12, यहाँ पे देखो प्लस में है ना, 4 तिये 12x, उसके बाद माइनस में 15y और यहाँ पे 9। अब देखो इस संख्या में यहाँ पे प्लस कर दो, कितना आएगा, यहाँ पे 14 में से 5 गए तो आपके 9 बचे, ठीक है, 9 बचा आपका। उसके बाद ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। उसके बाद 9y, यहाँ पे देखो ये प्लस, यहाँ पे 45, y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 5 आई, ठीक है, y की वैल्यू 5 आई। अब मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूँ, देखो 6 इंटू में 5 माइनस में 3x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 30 माइनस 3x इज इक्वल टू 9, ठीक है। जब ये 9 हमारा, यहाँ पे देखो ये 30 इधर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको रफ कर दो। उसके बाद देखो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 21, माइनस से माइनस x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ इट नंबर, जो हमारे ये नंबर निकल के आए इनके सम का डिजिट बताना है, मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू, देखो हमारा x की वैल्यू कितनी आई है 7 एंड y की वैल्यू कितनी आई थी 5, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C।